जय श्री राम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता की विवाह के आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रभु विवाह करके अपने घर अयोध्या लौट आए हैं। उसकी आगे की कथा मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कीहि शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू में नदी में स्नान किया और प्रातः काल करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोकी लिए उरलाई, बैठे हर्षि राज्य सुपाई। देखी राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि विष्णु मुनि कौशिकुआए, सुभग आसीन मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दोई गुर अनुरागे। कहहि वशिष्ठु धर्म इतिहासा, असुनहि महेशु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक हितु माची। सुनि आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी सुंदर कृति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दीन दीन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत विदा राऊ अनुरागे, सूतन समेत ढाढ़ भागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा लर कहीं पर छोहूँ, आ दर्शनु देत रहब मुनि मोहूँ। अस कहीं राऊ सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आव न बानी। दीहि आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से
याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना यानी अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर गए। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु उछाहु आनंदु जात सराहत मनि मन मुदित गांधी कुल चंदू। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सहराते हैं। वामदेव रघुकुल गुण ज्ञानी बहुरी गाधी सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ असूतन समेत निपति गृह गयऊ जह तह राम ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आय ब्याहि रामू घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयऊ उछाहू सकहि न बर निगिरा अहि नाहू। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। निज गिरा पावनीकरण कारण राम जसु तुलसी कहूँ रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिजे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिए रघुबीर ब्याहु जे सप्रेम गावहीं सुनहीं ती कहूँ सदा उछाहूँ मंगला यतन राम जसु। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह मंगल को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे
उनके लिए सदा उत्सव आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।